जाइएगा वहां प्रसाद पाइएगा, क्योंकि आए हुए महाराष्ट्र के वो लोग हैं जो पैदल चल के आए थे, जिनके बारे में दावा कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो प्रसाद तो मिलेगा। भैंसों का दौर है, मुहाफिजों का दौर है और खुद हाफिजों का दौर है, जो हाफिज बन चुके हैं खबरों के, जिन्होंने तय कर लिया है कि हिंदुस्तान को केवल झूठ दिखाना है। लेकिन झूठ दिखाने वालों के चेहरे से नकाब उतारना जरूरी है, उन लोगों के चेहरे से नकाब उतारना जरूरी है जो बिके हुए लोग, चंद लोग हिंदुस्तान की जनता का मुंह बदलने वाले हैं। क्या आप मेरे इस वीडियो को उनके खिलाफ एक क्रांति मानेंगे? दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूं, आपसे पूछता हूं, जिन चुनावों को मतलब एक तरह से मोड़ा जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा, उन कारपोरेट्स के द्वारा जो बहुत बड़े मालिक बन चुके हैं, बहुत बड़े पैसे वाले बन चुके हैं, क्या उनके खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते? क्या उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते? आज अंजना ओम कश्यप का बिहार चुनाव पर एक सर्वे आ रहा है जिसमें 27% दिखाया जा रहा है तेजस्वी यादव को और 31% दिखाया जा रहा है नीतीश कुमार। मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की हालत और नीतीश कुमार की हालत इतनी पतली है कि उसकी सभाओं में उनके विरोध हो रहे हैं, उनकी सभाओं में भीड़ नहीं जुट रही। प्रधानमंत्री मोदी को करोड़ों में भाषण देने आना पड़ता है, उनकी डिसलाइक की संख्या बढ़ जाती है, 10-12 मिनट में भाषण देकर के भाग जाते हैं। और मोदी मीडिया को लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, और मोदी मीडिया की पिटाई भी होती है गलत सवालों पर। एक तरफ का रुझान बनाने पर बिहार की जनता उनको जूतों से मारती है, गाड़ी भी शीशे तोड़ देती है। सुना होगा ये भी आपने, एबीपी न्यूज के अखिलेश के साथ क्या हुआ। तो जब जनता का गुस्सा होता है तो उबलता है। जब आप झूठी खबरें डालेंगे बिहार चुनाव के बारे में, झूठे वो डालेंगे, क्या कहते हैं, सर्वे पोल डालेंगे, तो जनता में तो गुस्सा आएगा ना। और जब जनता में गुस्सा आएगा तो जनता में गुस्सा फूटना जरूरी है। तो मैं सलाह देना चाहूंगा अंजना ओम कश्यप जी को, रजत शर्मा को, एबीपी न्यूज के रूबिका लियाकत को, और खास तौर पे सरदाना साहब को, और उन सारे मीडिया चैनलों को जो प्रधानमंत्री मोदी जी की बस प्रशंसा करते हुए नहीं थकते, बस डरते हैं तो उनसे सवाल करने में डरते हैं। वो डरते हैं सवाल करने में हाथरस केस में योगी जी से। वो पुलिस को वहां पर दोषी बताते हैं, अशोक गहलोत की यहां घटना होती है तो वो मुख्यमंत्री से जवाब मांगते हैं। बस यही फर्क नजर आ जाता है कि कौन बिका हुआ है और कौन सिका हुआ है। अब यहां पर बड़ी चीजें थोड़ी सी मैनिपुलेट होती हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ बोल देते हैं इमरती देवी को, अरे वो क्या आइटम है यार, उससे तो मैं भी परेशान हूं। आइटम का मतलब निकाला गया गलत, जिनकी मानसिकता गलत उन्होंने निकाल लिया, लेकिन इसको मीडिया ने दूसरी तरीके से दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन ये निर्दयी और दरिंदा मीडिया इस बात को भूल जाता है जब सोनिया गांधी के बारे में संसद में बयान दिया जाता है, जर्सी गाय बोला जाता है और दुनिया भर की बातें कही जाती हैं, तब इस मीडिया की जो है जुबान पर ताला लग जाता है। क्या बेइज्जती करते हैं, 70 साल के उस इतिहास की बेइज्जती करती है ये गोदी मीडिया, और बेवकूफ बनाने में लगी रहती है बिहार चुनाव में जहां जाइएगा वहां प्रसाद पाइएगा, क्योंकि आए हुए महाराष्ट्र के वो लोग हैं जो पैदल चल के आए थे, जिनके बारे में दावा कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो प्रसाद तो मिलेगा। आप चैनल के द्वारा कितनी भी अपनी तारीफ करवा लीजिए, कितना भी कुछ करवा लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार भी नहीं निकले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के उपरांत कितने पैकेट बांटे, कितनी इनकी पार्टी निकल के आई सड़कों पर, उन्होंने भूखों को पैकेट बांटे या चप्पलें बांटी। समाज सेवी संगठन लगे हुए थे, हिंदुस्तान जैसा लग रहा था कि क्रांति हो गई, लॉकडाउन न लगा है, क्रांति हो गई है। लेकिन वो क्रांति के दिलों में आज भी बहुत सारी चीजें गूंज रही हैं जो बिहार चुनाव में जवाब देंगी उस कायर प्रधानमंत्री को भी और उस कायर मुख्यमंत्री को भी जिसका नाम है नीतीश कुमार, जो बोलता है यहां तो कोई रोजगार लग नहीं सकता। एक इंजीनियर होने के नाते 15 साल में जो विकास नहीं कर पाया बिहार का, वो ऐसी बातें बोलता है। और युवा नीतीश कुमार से तंग आ चुका है, हवा बदलना चाहता है। तेजस्वी यादव के पक्ष में
सारी चीज थी। भारतीय जनता पार्टी ने इंटरनल सर्वे कराया था बिहार चुनाव में। इनसाइड स्टोरी में आपको बता देता हूं, इसीलिए चिराग पासवान को उतारा गया नीतीश के वोट काटने के लिए कि चिराग पासवान एक युवा हैं, उनको वोट मिल जाएंगे। चिराग पासवान ही पैसे लेकर के है तो रामविलास पासवान के शेर जो जंगल चीर के निकलेंगे, लेकिन वो जंगल क्या खेत भी नहीं चीर पाएंगे चिराग पासवान। बिहार के लोग राम के नाम पर बेवकूफ बन सकते हैं, 15 लाख के नाम पर बेवकूफ बन सकते हैं, विकास के नाम पर बेवकूफ बन सकते हैं, लेकिन 15 साल में इतना बड़ा उनका बेवकूफ काटा गया, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार का युवा। वो बिहार का युवा जो कभी आईएएस हुआ करता था। 17 साल के विकास में सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर कांग्रेस के राज में रहे बिहार के। आज की डेट में बता दीजिएगा कोई प्रधानमंत्री मोदी जी और ये अंजनाओं कश्यप और ये सब, अंजनाओं कश्यप के गांव की जो है विद्यालय की छत गिरने वाली जो 17 साल पहले बना था, नीतीश जी को सुद्धि नहीं आई अंजनाओं कश्यप के उस गांव की छत बनवा देते। एक रिपोर्टर ने डाली थी रिपोर्ट, ये गोदी मीडिया, इनको शर्म नहीं आती क्या? इनके दिल में देश के साथ प्यार नहीं, उन गरीबों के साथ प्यार नहीं जो इनका चैनल देखता है, जो इनकी खबरें देखता है, जो इनका अनुसरण करता है। शर्म करो, एक दिन तो आपकी पोल खुलेगी, एक दिन तो जमाना आपसे पूछेगा अंजना अंजना तूने क्या किया। एक दिन तो पूछेगा हिंदुस्तान अर्णव अर्णव तूने क्या किया। एक दिन तो पूछेगा हिंदुस्तान दीपक दीपक तूने क्या किया। एक दिन तो पूछेगा हिंदुस्तान रोहित रोहित तूने क्या किया। एक दिन तो पूछेगा हिंदुस्तान सुधीर तिहाड़ी तूने ये क्या किया। दोस्तों, भले ही बिहार पर पोल जो दिखाए जा रहे हो, झूठे दिखाए जा रहे हो, लेकिन जनता के हाथ में फैसला है, युवाओं के हाथ में फैसला है। जो 15 साल पहले युवा 7 साल का रहा होगा, उसने पूरी कहानी देखी होगी बिहार के विकास की। आज वही युवा अपने रोजगार के लिए, अपने हक के लिए वोट किसको देता है और वोट किसको चुनता है, यह मैं देखना चाहता हूं। तेजस्वी का तो गरिवान हम पकड़ लेंगे, और जीतने के बाद उसने वादा खिलाफी की, जो उसने बोला है कि 10 लाख। जिस तरह से सभा में उसके साथ भीड़ जुट रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग बौने बन करके, बेवकूफ बन करके मीडिया और शिखंडी के पीछे छुप रहे हैं, शायद इतना आसान नहीं है बिहार की जनता के और बिहार के युवाओं के सवालों को जवाब देना। जवाब देना होगा, जवाब के लिए मुखर होना पड़ेगा। आप अपने काम का हिसाब किताब दीजिए। उद्घाटन और कितने स्टेशन बेच दिए, क्या बेच दिया नीतीश कुमार जी, ये जवाब मत दीजिए। इंजीनियर थे आप, बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट आप लगवा सकते थे, लेकिन आपने नहीं लगवाए। क्यों नहीं लगवाए, किस लिए लगवाए? सबसे बड़ा अयस्क प्रदेश है, सबसे बड़ा जल संसाधन प्रदेश है, जहां बाढ़ आ जाती है। क्यों आपने 15 साल में इतने कोशिश नहीं की नीतीश कुमार जी? क्यों उन शिखंडियों के पीछे छुप रहे हो जिनसे आप सर्वे करा रहे हो? लानत है आप पर नीतीश कुमार जी, लानत है भारतीय जनता पार्टी आप पर। नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, कैसे लगे विचार जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।